हेलो एवरीबॉडी। सो आज नया टॉपिक उठा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। कल हमने कंपैरिजन पढ़ा था बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। अब क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। अगला टॉपिक है जो कि इस चार्ट के थ्रू क्लियर हो रहा है। देखिए, बिजनेस सबसे पहले हम ऐसा देख रहे हैं कि बिजनेस इज एक्चुअली द मेन थिंग which is classified into industry and commerce। ठीक है, इंडस्ट्री यानी कि वो जगह जहां पर प्रोडक्शन होता है कोई भी चीज का। ठीक है, तो इंडस्ट्री को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, देखो नाम का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम देखेंगे प्राइमरी, तो प्राइमरी का मतलब वो बिल्कुल बेसिक इंडस्ट्री होगी, या फिर यूं समझो कि सबसे शुरुआती इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर या तो एक्सट्रैक्शन का काम हो रहा होगा या फिर जेनेटिक काम हो रहा होगा। नाउ व्हाट इज एक्सट्रैक्शन एंड जेनेटिक? सी, एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है जिसके अंदर जमीन से मिनरल्स निकाले जाते हैं। मान लो ऑयल्स निकाले जाते हैं या गोल्ड निकाला जा सकता है, तो वो होता है एक्सट्रैक्शन। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन में लगी हुई हैं, हम उनको कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, और दूसरी आ जाती है यहाँ पर जेनेटिक इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड विद एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म, फिशरीज या डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना। ये भी प्राइमरी के अंदर आएंगे बिकॉज ये एकदम रॉ मटेरियल होता है, एकदम रॉ, यानी कि वो बिल्कुल हमको डायरेक्टली नेचर से मिलता है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। एक्सट्रैक्टिव में हम जमीन से कुछ निकाल रहे हैं और जेनेटिक के अंदर हम एनिमल हस्बेंड्री को यूज कर रहे हैं। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो प्राइमरी के बाद आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हम यहाँ एक्सट्रैक्टिव या जेनेटिक से लिए हुए प्रोडक्ट्स को या तो मैन्युफैक्चरिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन में काम में लेते हैं। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी चार पार्ट्स दे रखे हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। दिख रहा है ना। तो एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? जहां पर दो अलग अलग चीजों को जो कि ऑलरेडी मिक्स्ड हैं उनको अलग किया जाता है। जैसे मान लो जो क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल आता है, उसमें से अलग अलग किया जाता है पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को, और उसके अलग अलग काम लिए जाते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव से हमको जो भी ऑयल्स मिल रहे हैं, एनालिटिकल में हम उन ऑयल्स को अलग अलग करते हैं, इसीलिए वो प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा है ना। फिर दूसरी तरफ सिंथेटिकल, जहां पर हम दो या तीन अलग अलग टाइप के मिनरल्स को मिला करके कुछ बनाते हैं, तो वो बन जाता है सिंथेटिकल। इसमें हम कपड़ा ले सकते हैं, किसी तरह का क्लोथ, जो कि एक्चुअली वैसा नहीं होता है जैसा हमें दिखता है, उसके अंदर कुछ अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं जिससे कि वो कपड़ा थोड़ा मजबूत बनता है, थोड़ा शाइनी बनता है। ठीक है ना। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर भी कुछ केमिकल्स मिला करके उसको मजबूत बनाया जाता है। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, कोई सा भी कपड़ा है जैसे, तो वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है जैसा वो मिलता है, क्योंकि वो कॉटन है, कॉटन से धागा बनता है, लेकिन उसको और मजबूती देने के लिए उसमें हम कुछ दूसरी चीजें मिला देते हैं जिससे कि वो ज्यादा मजबूत बन जाता है। ये है सिंथेटिकल। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आते ही हम उन चीजों को प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। मान लो जो ऑयल्स मिलते हैं, हम उनको क्लीन करके और फिर यूजेबल बनाते हैं। जो कपड़ा होता है वो भी कपड़ा बनने के बाद में प्रोसेस होता है, जिससे उसकी शाइन आती है, उसके बबल्स खत्म हो जाते हैं और वो क्लीन बन जाता है। ठीक है ना, यूजेबल बन जाता है। और असेंबलिंग क्या होता है? मशीन्स के पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। कंप्यूटर असेंबल होता है ना, कैबिनेट अलग कंपनी की होती है, मॉनिटर अलग कंपनी का होता है, कीबोर्ड अलग होता है। तो ये अलग अलग चीजें मिला करके असेंबल होती हैं, अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स को मिलाते हैं और फिर एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कहते हैं असेंबलिंग। तो ये सब कुछ जो भी अभी हमने देखा, ये सब आता है हमारे लिए इंडस्ट्री का पार्ट, है ना।
अब इसके बाद में हम देख रहे हैं नेक्स्ट चीज आएगी हमारे सामने, दैट इज कॉमर्स।